जनवरी का महीना था। ठंड भी बढ़ गई थी। सभी अपने अपने घरों में रजाई में घुसे हुए थे। ठंड इतना बढ़ गई थी कि कोई रजाई में से निकल ही नहीं रहा था, तो कोई आग फूंक कर ताप रहा था। गांव में कुछ गांव वालों ने आग फूंका था, वहीं पे कुछ लोग बैठ के आग ताप रहे थे। ये भगवान इतना ठंड क्यों बढ़ा दिए हो? लग रहा है ठंड के मारे जान चली जाएगी। अरे हरिया भाई, ये ठंड इस साल नया है क्या? ये तो हर साल जनवरी के महीने में बढ़ जाती है। हाँ हाँ, किसी साल कम बढ़ती है लेकिन ठंड रहती है। हाँ सुमित भाई, ठंड तो रहती ही है लेकिन इस बार ज्यादा ठंड बढ़ गई है। अरे भाइयों, मुझे तो रजाई में से निकलने का मन ना करता है, लेकिन रजाई में रहने से काम नहीं चलेगा ना। काम करने के लिए तो निकलना ही पड़ेगा। हाँ हाँ राघव भाई, आप सही कह रहे हो। रजाई में घुसने से काम कैसे चलेगा? हाँ, घर की औरतों को ही ठीक है, घर में काम करती है। हम मर्द को तो बाहर जाके काम करना पड़ता है। अरे सुमित भाई, काम घर में हो या बाहर, ठंड सबको लगती है। भगवान का दिया हुआ है ना। चलिए आप सब आग तापिए, हम थोड़ा खेत में जाए, काम पड़ा है। अरे हरिया भाई, हम भी चलते हैं, उधरे बगीचे में काम है। हरिया और राघव वहाँ से चले जाते हैं। अमित और सुमित कुछ देर वहीं पे बैठते हैं और वो भी अपने घर चले जाते हैं। हरिया खेत से घर आता है और अपनी पत्नी से बोलता है। अरे पिंकी की मम्मी, थोड़ा सुनो तो। हरिया की आवाज़ सुनकर हरिया की पत्नी शीला आती है। हाँ जी बोलिए, आ गए क्या खेत से? हाँ अभी आया, थोड़ा आग सुलगाओ ना, बहुत ठंड लग रही है। हाँ जी, जा रही हूँ, सुलगा दे रही हूँ। शीला आग सुलगा देती है। शीला और हरिया आग तापने लगते हैं। ठंड के मारे सभी का हाल बेहाल होता रहता है। ठंडी में कई कई दिनों तक कोई नहाता भी नहीं। सभी लोग अपने अपने घरों में ही आग फूंक कर ताप रहे होते हैं। उसी गांव में कुछ दूरी पे एक घना जंगल था। उस जंगल में एक चुड़ैल रहा करती थी। ये ठंड तो लग रही है कि जान लेके जाएगी। मेरे पास आग सुलगाने के लिए भी कुछ ना है कि आग सुलगा के आग ताप सकूं। हे भगवान, मैं क्या करूं? चुड़ैल भी ठंड से परेशान होकर आग की तलाश में जंगल से गांव की तरफ निकलती है। चुड़ैल गांव में जाती है तो दूर दूर से कोई भी दिखाई नहीं देता रहा था। ये गांव वाले भी पूरा आलसी है, कोई भी आग नहीं फूंका है। चुड़ैल परेशान होकर आगे बढ़ती है। गांव में अंदर घुसती है तो देखती है कि कुछ गांव वाले आग फूंक कर ताप रहे होते हैं। आग देखकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। चलो, कोई तो आग फूंका है, यहीं पे चलकर आग ताप लेती हूँ तो राहत मिलेगी। चुड़ैल खुश होकर वहाँ जाती है जहाँ गांव वाले आग फूंके होते हैं। गांव वाले आराम से आग ताप रहे होते हैं। तभी वहाँ चुड़ैल आती है। चुड़ैल को देखकर सभी गांव वाले डर जाते हैं। अरे मर गया रे, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई? अब तो ये हम सबको मार डालेगी। अरे भागो रे भागो, चुड़ैल हमें मार देगी। तभी चुड़ैल बोलती है, अरे अरे गांव वाले डरो मत, मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूंगी। मुझे ठंड लग रही है, मैं आग तापने आई। चुड़ैल की बात सुनकर सभी को चैन की सांस लेते हैं। चुड़ैल भी सभी के साथ आग तापती है और फिर जंगल जाने लगती है। रास्ते में देखती है कि एक व्यक्ति अपने घर के बाहर बैठा होता है। वो ठंड के मारे किकुरा होता है और उसके पास वो ठंड से बचने के लिए कुछ भी नहीं होता है। चुड़ैल उस व्यक्ति के पास जाती है। चुड़ैल को देखकर वो व्यक्ति डर जाता है। अरे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तुम बाहर ऐसे क्यों बैठे हो? ठंड नहीं लग रही है क्या? अरे चुड़ैल जी, ये गरीबी अजीब है, ठंड नहीं देखती। अब ना मेरे पास कोई कंबल है और ना ही पैसे है। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ सकती हूँ। चुड़ैल अपनी शक्तियों से वहाँ कंबल ला देती है और उस व्यक्ति को दे देती है।
कंबल लेकर वह व्यक्ति बहुत खुश होता है और बोलता है, अच्छा चुड़ैल जी, एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछो, क्या बात है? आपको ठंड नहीं लगती है क्या? ये लो, मुझे ठंड क्यों नहीं लगेगी? तो आपके पास शक्तियां है, आप अपने लिए भी तो कंबल ला सकती है ना। इतना ठंड में ऐसे ही घूम रही हो। हाँ, ये तो मैं सोची ही नहीं, तुम सही कह रहे हो। फिर चुड़ैल वहाँ से खुशी खुशी जंगल चली जाती है।